हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी का पटवारी के पेपर में अब सिर्फ 1 महीना बाकी है, तो इस 1 महीने में आपका टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, आज इस पर हम बात करते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये जानना चाहते थे कि मेरी तैयारी के दौरान मेरा क्या टाइम टेबल था, और क्या मैं रात में देर तक पढ़ती थी या फिर मैं सुबह जल्दी उठ करके पढ़ती थी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको मेरा शेड्यूल या किसी और का शेड्यूल फॉलो नहीं करना है। आप जैसे हैं शुरू से, अगर आप रात में पढ़ना प्रेफर करते हैं तो आप रात में पढ़िए, और सुबह जल्दी उठ करके पढ़ना प्रेफर करते हैं तो सुबह जल्दी उठ करके पढ़िए। ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग कहते हैं कि सुबह पढ़ने वालों को ज़्यादा याद होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप रात में पढ़ते हैं तो आपको रात में भी सब याद हो जाता है, और रात में भी बहुत शांति रहती है क्योंकि सब लोग सो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपना शेड्यूल बता देती हूँ। तो मेरा शेड्यूल कुछ इस तरह से रहता था कि मेरी कोचिंग चलती थी दोपहर में 1-1:30 बजे मैं जाती थी कोचिंग, और मैं शाम को आती थी 7:30-8 बजे समथिंग मैं आती थी जयपुर में, जब मैं तैयारी कर रही थी अपने रूम पर। तो मेरा ये रहता था कि 8 बजे अगर मैं घर पर आई हूँ तो मुझे 9:30 तक खाना खा करके और लाइब्रेरी जाना होता था। तो मैं क्या करती थी मोस्टली, या तो मेरा टिफ़िन मैं सुबह के टाइम लेती थी, शाम के टाइम नहीं लेती थी। तो शाम के टाइम में क्या करती थी कि चावल ही बनाती थी, मोस्टली चावल बना लिए या मैगी बना ली, मतलब ऐसी चीज़ बनाती थी जिसमें कि मेरा टाइम ज़्यादा ना लगे। तो वो बनाया, खाया, और ये करते करते घर पे बात करी 9:30 बज जाते थे। 9:30 बजे मैं जाती थी लाइब्रेरी, क्योंकि जयपुर में अगर आपको मालूम होगा तो लाइब्रेरी बहुत सारी है जो रात भर भी चलती है। तो मैं 9:30 बजे जाती थी, और 2 बजे तक, 2-2:30 बजे तक मैं लाइब्रेरी में ही रहती थी। अब आपके अगर सूटेबल हो तो ही ये काम करना, खास करके गर्ल्स, क्योंकि मेरे जस्ट बगल में लाइब्रेरी थी, रूम के जस्ट बगल में, और मेरे साथ में और भी मेरे घर में जो लड़कियां रहती थी वो भी जाती थी साथ में, इसलिए मैं इतने टाइम तक रुकती थी। अगर आप उसके घर से लाइब्रेरी दूर है तो बिल्कुल ना रुकें, 9-10 बजे तक लाइब्रेरी से घर आ जाए, और लड़के तो रुक सकते हैं। तो ये था। रात में मैं फिर आती थी, मतलब 2-2:30 बजे। उसके बाद में भी अगर मेरी कैपेसिटी होती थी पढ़ने की तो मैं 3-3:30 बजे तक भी पढ़ लेती थी, और उसके बाद में मैं सो जाती थी। और सुबह मैं उठती थी 8 बजे समथिंग, 8, 8:30, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता था, पर मोस्टली मैं 8, 8:30 उठ जाती थी। और उठते ही या तो मैं नहाती थी और नहा करके लाइब्रेरी चल जाती थी, या कभी कभी ऐसा होता था कि बिना नहाए भी चली जाती थी। और फिर मैं वहाँ से आती थी 12 बजे समथिंग। बीच में एक बार मैं चाय पीने आ जाती थी, क्योंकि मेरा रूम जस्ट बगल में था। तो 12 बजे आती थी, और उस सुबह मेरा टिफ़िन आता था, तो सुबह मैं टिफ़िन अपना खाती थी और तैयार होकर के कोचिंग चली जाती थी। तो मैंने अपने टाइम को ऐसे मैनेज कर रखा था कि मेरा टाइम कहीं से भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। मेरा रूम पर जो टाइम बीत रहा है उसमें सिर्फ खाना खाना, नहाना धोना यही होना चाहिए। क्योंकि रूम पर क्या होता है, आपके साथ में रूममेट भी रहते हैं और बातें बातें होने लग जाती हैं, टाइम वेस्ट हो ही जाता है जनरली। तो इससे बचने के लिए लाइब्रेरी जाना ही ज़्यादा बेहतर होता है। और अब आपको सब्जेक्ट को कैसे मैनेज करना है वो मैं आपको बता देती हूँ कि एक दिन में 2 से 3 सब्जेक्ट आपके कवर हो जाने चाहिए। इसके लिए आप शॉर्ट नोट्स आपने बना रखे होंगे, उन्हीं को रिवाइज़ करना है, नए बिल्कुल भी नहीं बनाने हैं। और जो आपके नोट्स हैं सबसे ज़्यादा आपको याद उन्हीं से होगा, और अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी और कोचिंग के नोट्स पर जा सकते हो। बाकी ज़्यादा प्रीफर यही करना कि आपने जो अभी तक पढ़ा है उसे ही रिवीजन करना, साथ में PYQ लगाना। PYQ दिशा की बुक से लगाने हैं। और मैंने एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है आप लोगों के लिए, जिसमें कि मैं क्वेश्चंस डालती रहूँगी। तो उसके लिए आप मेरे चैनल के अबाउट में जा कर के उस टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएं, जिससे कि आपको क्वेश्चंस भी मिलते रहेंगे, उन्हें आप लगाते रहिए। और डीमोटिवेट नहीं होना है कि इतना कंपटीशन है। आपको 2020 पोस्ट है, उसमें आपको सिलेक्शन लेना है, और आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो सकता है। तो मेहनत करते रहिए, अपना रूटीन फॉलो करिए, और 5-6 घंटे आपको सोना है, और 6 घंटे की नींद ज़रूर लें, ताकि आपको जो दिमाग आपका सही से वर्क करता रहे, कोई ऐसी टेंशन ना ले ज़्यादा। और
टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। जहाँ लग रहा है कि यहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है उस चीज़ को कट करो। जैसे कि रोटी बना रहे हो, रोटी में टाइम वेस्ट हो रहा है तो चावल बना लो। कहीं दूर आप टेस्ट देने जा रहे हो तो ऑनलाइन टेस्ट दे लो। इन सब चीज़ों से बचना है और अपना कंपटीशन का ध्यान रखते हुए पूरी अच्छे से स्ट्रेटेजी बनानी है, मैथ्स रीजनिंग अच्छे से करनी है। तो थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। कोई भी कमेंट, कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।